नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर एक मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया कि चुनावी टिकट दिलाने के नाम पर लोगों से एडवांस रकम वसूली की गई और अब जब राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं तो वही लोग संबंधित मंत्री की तलाश कर रहे हैं। अपने पोस्ट में अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि ट्रांसफर, पोस्टिंग और सरकारी ठेके दिलाने के नाम पर अधिकारियों और ठेकेदारों से भी पैसे लिए गए हैं। सपा प्रमुख का कहना है कि अब कथित तौर पर पैसे देने वाले अधिकारी और ठेकेदार मंत्री को ढूंढने के लिए बैठक कर रहे हैं। हालांकि पोस्ट में किसी मंत्री का नाम नहीं लिया गया है और ना ही इन आरोपों की कोई स्वतंत्र पुष्टि हुई है। ऐसे में ये मामला राजनीतिक बयानबाजी और आरोपों तक सीमित है। अब देखना होगा कि इन आरोपों पर संबंधित पक्ष की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है और प्रदेश की राजनीति में क्या असर पड़ता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। तो आपको बता दें, एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी हो गया है। आपको बता दें, 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों की तरफ से, समाजवादी पार्टी और बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है। और इसी बीच अखिलेश यादव ने एक बार फिर से अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने एक मंत्री पर पैसे देकर प्रत्याशी खरीदने के आरोप लगाए हैं और उन्होंने साफ तौर पर एक टर्म यूज किया है, ढूंढाई की बैठक। इस तरह से कई गंभीर आरोप जो हैं अखिलेश यादव ने विपक्षी पार्टियों पर लगाए हैं। टिकट और ठेकों के नाम पर वसूली का आरोप जो है वो अखिलेश यादव की तरफ से लगाई गई है। ढूंढाई पंचायत का जिक्र कर अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। तो आपको बता दें, यूपी की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है। वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए बसंत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बसंत, जब से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हुआ है, इस बीच हम कई तरह की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो देख रहे हैं, लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने एक टर्म यूज किया है, ढूंढाई पंचायत। इसका क्या मायने निकाला जाए और किस मंत्री के तरफ उनका इशारा है इस पोस्ट के जरिए? देखिए प्रज्ञा जी, आपको बता दूं, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, उनके द्वारा कल एक आरोप लगाया गया था कि देश के गृह मंत्री अमित शाह से रामगोपाल यादव ने मुलाकात की है। जो चिट्ठी सौंपी है उसमें जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, जो समाजवादी पार्टी छोड़ करके के बीजेपी में शामिल होंगे, और उसमें ये भी जिक्र किया था जो ओम प्रकाश राजभर ने, कि ये भी कहा था कि जो चाहे गोमती रिवर फ्रंट घोटाला हो, चाहे और भी तमाम सारे मुद्दे हों, उसको लेकर के अमित शाह से मुलाकात की थी। फिलहाल उसी पर पलटवार करते हुए कल समाजवादी पार्टी के जो तमाम सारे जो प्रवक्ता हैं, वो उत्तर प्रदेश के जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि ये वही लोग हैं जिनकी पार्टी का कोई भविष्य नहीं, जो अपनी पार्टी के लिए 75 सीटें मांग रहे हैं। उनको हो सकता है 50 और 30 सीटें भी न भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दी जाए। साथ में उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि ये वही सुभाषपा की पार्टी के लोग हैं जिन्होंने प्रत्याशियों के नाम पर पैसे लिए हैं, करोड़ों रुपए लेकर के अब फरार हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के अब उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर जो पार्टी के नेता है वो लगाना शुरू कर चुके, क्योंकि 2027 का चुनाव नजदीक है और कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ से ब्राह्मणों की बैठक बुलाई गई थी। उसमें लेकर के ये कहा जा रहा था कि जो बलिया से सांसद हैं सनातन पांडे, उनके द्वारा अब सुभाषपा की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल होंगे। तो उसी का पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने जो ओम प्रकाश राजभर हैं उन पर तीखा हमला बोला है कि आखिर ये वही लोग हैं जो टिकट के नाम पर करोड़ों रुपए लेकर के अब गायब हो गए हैं, अब उनको प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं। जी बिल्कुल। बसंत, अगर बात की जाए, क्योंकि इसमें एक टर्म यूज किया गया है, ढूंढाई पंचायत, इसका जिक्र किया गया, इसको किस संदर्भ में देखते हैं? इसका क्या मायने निकाला जा रहा है कि आखिर अखिलेश यादव ने इस टर्म को क्यों यूज किया है और किस संदर्भ में किया है?
देखिए, बिल्कुल अखिलेश यादव ने चूंकि ओम प्रकाश राजभर की तरफ से लगातार समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। को टारगेट किया जा रहा था, उसी के चलते अब समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ओम प्रकाश राजभर और उनके जो बेटे हैं अरुण जी। राजभर, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्विटर वार चल रहा है उत्तर प्रदेश में, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। अब देखना इसमें ये होगा कि फिर जल्द ही, चूंकि आज ही सुबह ओम प्रकाश राजभर की तरफ से एक ट्वीट किया गया कि जो बागी सांसद है उसकी शुरुआत बलिया से होगी। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत अब धीरे धीरे ट्विटर वार पर आ गई है, सोशल मीडिया पर आ गई है। क्योंकि 27 का चुनाव, ऐसे में चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे वो सुभाषपा हो, तो चाहते हैं कि एक दूसरे के जो पार्टी है एक दूसरे नेताओं पर कटाक्ष कर रहे हैं। लेकिन जनता को अब ये समझना होगा कि आखिर जनता किस तरफ जाएगी, जो कि 27 का चुनाव नजदीक है। लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से लगातार ये भी कहा गया है कि जो पंचायत राज का चूंकि प्रभार ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री पंचायत राज विभाग के हैं, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से ये भी कहा है कि जेई से लेकर के एई तक सबसे पैसे की डिमांड की गई थी। अब जेई और एई जो मिल करके ओम प्रकाश राजभर को कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं और वो भागते फिर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। बसंत, तो क्या माना जाए, सत्ता पक्ष इस पूरे ट्वीट को सिर्फ एक बयानबाजी मान रही है या कुछ और भी प्रतिक्रिया उनकी तरफ से दिया जा सकता है या नया विवाद माना जा सकता है? देखिए, बिल्कुल एक दूसरे पर प्रतिक्रियाएं ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आरोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल दोनों पार्टियों की तरफ से जो बड़े नेता हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के मुखिया हों अखिलेश यादव, चाहे सुभाषपा के मुखिया हों ओम प्रकाश राजभर, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और इस समय देश की सियासत में, चूंकि इससे पहले भी अभी हाल ही में महाराष्ट्र के कुछ सांसद टूट करके आए थे, अब इस तरह का आरोप लगाना कि जो समाजवादी पार्टी के करीब 20 से 25 सांसद टूट करके बीजेपी में शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं इस समय पूरे देश की मीडिया का और देश के जो नेताओं का इस समय पूरा ध्यान उत्तर प्रदेश की राजनीति पर है, दोनों पार्टियों पर है। तो देखिए किस तरह से इस जो ट्विटर वार चल रहा है इसका अंत क्या होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल दोनों पार्टियों की तरफ से लगातार एक दूसरे पर पलटवार और लगातार जारी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद बसंत मिश्रा, इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए।